नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। भाजपा का बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा नेता जब भी विपक्ष पर हमलावर होता है तो कुछ खास कीवर्ड का इस्तेमाल करता है, जैसे विकास, भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद। इनमें से भी परिवारवाद सबसे प्रचलित टॉपिक है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम दूसरे बड़े नेता विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश करते हैं। केंद्र के साथ ही देश के 12 राज्यों में मुख्यमंत्री बीजेपी का है और देश के 5 राज्यों में बीजेपी के सहयोग से ही सरकार चल रही है। ऐसे में अब भाजपा को दक्षिण भारत के नए नए बने राज्य तेलंगाना में गुंजाइश दिख रही है, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अगले साल दिसंबर में वहां पर विधानसभा के चुनाव हैं, तो खुद प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में हैं और वहां भी उन्होंने अपने फेवरेट कीवर्ड परिवारवाद को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ बातें की। पहले सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और फिर आगे बात करते हैं। परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं को, देश की प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता। परिवारवाद उनके हर सपनों को कुचलता है, उनके लिए हर दरवाजे बंद करता है। इसलिए आज 21वीं सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है और एक नैतिक आंदोलन भी है। प्रधानमंत्री मोदी की यह बात 16 आने सच है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और उनकी पार्टी में परिवारवाद है। अब सीएम केसीआर को ही ले लीजिए। केसीआर ने पार्टी बनाई, खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने, अब भी हैं। बेटे केटी रामाराव कैबिनेट मंत्री हैं, भतीजे हरीश राव भी कैबिनेट मंत्री हैं, बेटी कविता सांसद रह चुकी हैं और अभी एमएलसी हैं। लेकिन इस बिना पर तेलंगाना में बीजेपी के परिवारवाद को तो पीएम मोदी को नहीं भूलना चाहिए था। हाँ, ये जरूर है कि तेलंगाना बीजेपी में केसीआर के लेवल का परिवारवाद नहीं है, लेकिन है कैसे, वो देखिए। तेलंगाना भाजपा की एक नेता है डीके अरुणा, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। जब तेलंगाना अलग राज्य नहीं बना था और वो आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, तो डीके अरुणा एक बार सपा से और 2 बार कांग्रेस से विधायक बने। कांग्रेस सरकार में 2 बार मंत्री भी थी। 2019 में वो भाजपा में आ गईं और 2020 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी। उनके भाई का नाम है चितेम राम मोहन रेड्डी, जो नारायणपेट के मक्थल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। डीके अरुणा अब कोशिश कर रही हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में मक्थल से उनकी बेटी को विधानसभा का टिकट मिल जाए। तो क्या ये बीजेपी का परिवारवाद नहीं है, जहां बहन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, भाई विधायक है और अब बेटी के लिए कोशिश हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मक्थल विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था जालंधर रेड्डी ने, हार गए थे। उन्हें महबूबनगर के पूर्व सांसद एपी जितेंद्र रेड्डी का करीबी माना जाता है, जो 2014 में टीआरएस से सांसद बने थे और अभी भाजपा के नेता हैं। अब जितेंद्र रेड्डी भी मक्थल से उम्मीदवारी कर रहे हैं, जबकि अपने बेटे के लिए भी शादनगर विधानसभा से टिकट की तलाश में है। हो सकता है कि आप कहें कि इन्हें जानता ही कौन है, बड़े नेता की बात करिए। तो चलिए थोड़ा बड़े नेता की बात करते हैं। बंगारू लक्ष्मण वाजपेयी सरकार में रेल राज्य मंत्री थे। 2000 से 2001 के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी बेटी है बंगारू श्रुति। 2019 में तेलंगाना के नागर कुर्नूल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और हार गई। और फिर से कोशिश कर रही हैं कि 2023 के दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएं। थोड़ा और बड़ा नाम चाहिए जो दिखा सके कि राजनीति में परिवारवाद किस कदर हावी है, तो वो भी लीजिए। नीलम संजीव रेड्डी का तो नाम आपने सुना ही होगा। देश के 6ठे राष्ट्रपति थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता। उनके ग्रैंडसन हैं चल्ला वेंकटरमन रेड्डी, जो आलमपुर से निर्दलीय विधायक रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है, वो भी उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो ये कतई नहीं कह सकते कि तेलंगाना बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, वहाँ भी है और कायदे से है। और रही बात राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी में परिवारवाद की, तो गिनते खत्म हो जाएगी।
लेकिन परिवारवाद के जरिए बीजेपी की राजनीति में दाखिल हुए नेताओं की फेहरिस्त खत्म ही नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट का ही उदाहरण ले लेते हैं। पीयूष गोयल कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पिता वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री थे और साथ ही भाजपा के कोषाध्यक्ष भी रहे थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता देवेंद्र प्रधान भी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल दो बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सास और ससुर कांग्रेस की राजनीति कर चुके हैं। विधायक और मंत्री तक रह चुके हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के पिता अरुणाचल प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो पूरा परिवार ही राजनीति में रहा है। उनके पिता कांग्रेस की तो उनकी दादी बीजेपी की राजनीति कर चुकी है और भी तमाम रिश्तेदार राजनीति में। बात अगर सिर्फ सांसदों की करें तो दुष्यंत राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे हैं। पूनम महाजन प्रमोद महाजन की बेटी है। जयंत सिन्हा वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। मनेका गांधी इंदिरा गांधी की बहू हैं। उनके बेटे वरुण गांधी भी सांसद हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस एमएलसी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के कद्दावर बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे मंत्री रही हैं। यूपी के विधायक पंकज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पिता एसआर बोम्मई भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितने नाम गिनाए जाएं? मैं बताते बताते थक जाऊंगा, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन भाजपा में परिवारवाद के सहारे राजनीति में उतरे चेहरों की लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। क्यों गिनने बैठेंगे तो बात जितिन प्रसाद की भी तो होगी, जो योगी सरकार में मंत्री हैं और जो मनमोहन सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। बात होगी तो सांसद संघमित्रा मौर्य की भी तो होगी, जिनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती सरकार में मंत्री थे, फिर योगी सरकार में मंत्री थे और अब सपा में आकर चुनाव हार गए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो इस बात को तो रहने ही देते हैं कि किस पार्टी में परिवारवाद है और किस पार्टी में नहीं। हाँ, बात सिर्फ इस बात की कर सकते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष का पद कांग्रेस समेत तमाम क्षेत्रीय पार्टियों में परिवार के लिए सुरक्षित है और इस एक मामले में बीजेपी अपवाद है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए अनकट।